परिचय, पहली मुलाकात की वापसी। भाग 21, साया का कमजोर पहलू। अपरिचित की जिंदगी हमेशा अंधेरे में डूबी रही। उसका दिल अब पत्थर बन चुका था, न कोई एहसास, न कोई चाहत। उसकी दुनिया में सिर्फ दो चीजें थी, गुनाह और सजा। वो मानता था कि इमोशंस इंसाफ को कमजोर बना देते हैं। एक दोपहर वो शहर के नामी यूनिवर्सिटी के बाहर अपनी कार का इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में किसी भ्रष्ट ऑफिसर की फाइल घूम रही थी। तभी उसने उसे देखा। तनिषा। वो जैसे शहर की धूल में चमकती धूप थी। सिर्फ 18 साल की, गोरी त्वचा, नीली आंखें, भूरे बाल, हाथ में किताबें और लैपटॉप, आत्मविश्वास से भरी, सलीकेदार और सजीली लड़की। वो न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि काबिल और मेहनती भी। कॉलेज के साथ साथ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करती थी। डिजाइन, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, बेकिंग और कहानी लिखना उसका शौक था। अपरिचित, जो कभी किसी औरत को छूता तक नहीं था, पहली नजर में ही जैसे किसी तूफान में गिर पड़ा। उसका दिल बोला, ये मेरी है। वो प्यार नहीं था, पागलपन था। पहली नजर में ही दीवानगी शुरू हो चुकी थी। उसी रात उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी कपिल को बुलाया। उस लड़की का पूरा नाम, पता, काम, सब कुछ चाहिए। पर याद रखना, उसे कोई शक नहीं होना चाहिए। अगले ही दिन रिपोर्ट उसके सामने थी। तनिषा, 18 साल की, अनाथ, कॉलेज स्टूडेंट, ऑनलाइन फ्रीलांसर, डिजाइनर और कोडर। अपरिचित मुस्कुराया। वो अब मेरे रास्ते से नहीं बचेगी। भाग 22, पहला कदम, प्यार या जाल। अब बारी थी पहला कदम उठाने की। अपरिचित, जो वर्धन इंडस्ट्रीज का सीईओ था, उसने अपने एचआर डिपार्टमेंट से कहा, उस लड़की को बुलाओ। कहो कि उसके लिए एक पार्ट टाइम प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूं कि वो खुद मुझसे मिले। अगले दिन तनिषा को मेल मिला, आपका सिलेक्शन हमारे कंपनी के डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए हुआ है। कृपया कल इंटरव्यू के लिए आएं। तनिषा खुश थी, पर नर्वस भी। वो नहीं जानती थी कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती या किस्मत उसे वहीं ले जाने वाली है। वो वर्धन इंडस्ट्रीज पहुंची। ऑफिस में नीली रोशनी, महंगे पर्दे और गहरा सन्नाटा था। जब दरवाजा बंद हुआ, सामने वही आदमी था, जिसकी आंखों में किसी रहस्य की आग जल रही थी। अपरिचित वर्धन, उसने धीमी आवाज में कहा, आपकी डिजाइन देखी, कुछ अलग है। आप भी बाकी दुनिया जैसी नहीं है। तनिषा बस उसकी आंखों में देखती रह गई। वो नजरें जैसे कह रही थी, अब तुम मेरी दुनिया में हो। भाग 23, सुनहरी कैद। धीरे धीरे तनिषा उसके करीब आने लगी। वो उसके लिए वेबसाइट और डिजाइन प्रोजेक्ट करती रही, और अपरिचित उसके हर पल को चुपचाप देखता रहा। वो उसके लिए महंगे गिफ्ट्स, सुरक्षा और सम्मान लाया, पर उसकी आंखों में हमेशा एक गहरा डर छिपा रहता। तनिषा को नहीं पता था कि वो डर उसकी खातिर था, क्योंकि वो उससे टूटकर प्यार करता था। तनिषा, जो अकेली थी इस दुनिया में, उसके भरोसे और देखभाल से पिघलने लगी। वो उस रहस्यमयी आदमी से मोहब्बत करने लगी, जिसे वो बस एक सफल बिजनेसमैन समझती थी। फिर एक दिन वो उसे अपने घर, या कहीं अपनी दुनिया में ले गया। एक आलीशान, लेकिन छिपी हुई सुनहरी कैद। वो उसकी रानी बन गई। जब उसने शादी का प्रस्ताव रखा, तनिषा ने हाँ कह दिया। वो उसे आजादी देता था, पर कुछ अनकहे नियम थे। नियम जो उसने कभी तोड़े नहीं। वो कभी नहीं पूछती कि वो रात में कहाँ जाता है। वो कभी उसके कपड़ों पर लगे खून पर सवाल नहीं करती।
वो कभी उसकी ठंडी आवाज पर कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो उसे प्यार करती थी, क्योंकि वो उस पर भरोसा करती थी, क्योंकि वो नहीं देखना चाहती थी वो सच्चाई जो उसके मुस्कुराहट के पीछे छिपी थी। भाग 24 सुनहरी खामोशी। साल बीत गए। उनकी जिंदगी में 4 बच्चे आए, 2 बेटे और 2 बेटियां। घर हंसी से भर गया और तनिषा की दुनिया सुकून से चलने लगी। अपरिचित, जो कभी किसी औरत को छूता तक नहीं था, अब एक वफादार पति और स्नेही पिता था। वो अपने बच्चों को प्यार करता और तनिषा को रानी की तरह रखता, लेकिन उसके दिल में वो साया अब भी जिंदा था, जो रात के अंधेरे में इंसाफ का चेहरा पहनकर निकलता था। वो अपने तरीके से दुनिया को साफ करता रहा और तनिषा के लिए वही बना रहा, एक रहस्यमयी, परफेक्ट आदमी, जिसकी सच्चाई शायद उसे कभी पता न चली। वो कभी नहीं जान सकी कि उसका पति असल में कौन था। वो बस इतना जानती थी, वो उसका सब कुछ है और वो उसकी दुनिया। और अपरिचित, न्याय का साया, उस सच्चाई की रक्षा अपने हर सांस से करता रहा। वो मार देता इससे पहले कि कोई तनिषा को बताए कि वो कौन है। उसके लिए न्याय शहर का था, पर तनिषा सिर्फ उसकी थी।